द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाइटिंग स्पिरिट चिंतियान से फाइट कर रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। उधर बैटलफील्ड में अनडेड मिंक्यू अलर्ट हो गया। ओह, स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली पिल। हालांकि वो घायल था लेकिन अभी वो डोगजियान था और बाकी अटैक्स उस पर ज्यादा असर नहीं कर रहे थे। ये कीमत बहुत भारी है, अगर तुम ना होते तो मैं इसे यूज नहीं करता। चिंतियान बोला, ओल्ड चिंतियान, तुम स्ट्रोंग हो लेकिन बस यहीं तक। मैं तुमसे लड़के जीत नहीं सकता, लेकिन अगर मैं जाना चाहूँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। अनडेड मिंक्यू बोला। वो रिट्रीट करने का सोच रहा था लेकिन चिंतियान तैयार था। कीमत चुका दी है, अब रिटर्न लेने का टाइम है। आज तुम भाग नहीं सकते। अचानक 5 ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ एंड डेथ स्पीयर्स प्रकट हुए। उनकी प्रेजेंस से ही अनडेड मिंक्यू को खतरा फील हुआ। तुम सच में अनोइंग हो। उसके शरीर से फायरी फ्लेम्स फिर से भड़क उठी। इस बार चिंतियान ने फुल किलिंग मूव एक्टिवेट किया, लाइफ एंड डेथ हैंड। उसने जोर से चिल्लाया और उसकी हथेली पे 5 स्पीयर्स घूमने लगे। उस अटैक से निकल रही पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि आसपास की दुनिया तक कांप उठी। लाइफ और डेथ का डेड हैंड। चिंतियान की स्ट्रेंथ जैसे ही अचानक स्काई रॉकेट हुई, उस हाफ इमोर्टल की पावर तुरंत ही बेहद अगली और प्रेशर वाली हो गई। पहले ही अटैक में इतनी टेरिफाइंग पावर। चिंतियान के पाम पे चमकता हुआ अटैक देख के अनडेड मिंक्यू बिल्कुल केयरलेस नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे अपने पूरे शरीर की फ्लेम्स को अपने हाथ में कंडेंस किया और एक ऐसा फायर बर्स्ट क्रिएट किया जो चिंतियान के बराबर ही हॉरिफाइंग फ्लक्चुएशंस दे रहा था। अनडेड मिंक्यू, मेरे लिए मर जा। कुछ देर बाद चिंतियान को लगा उसका अटैक रेडी है। बिना किसी हेजिटेशन के उसने अपना पाम उठाया और सीधे अनडेड मिंक्यू पे स्लैम कर दिया। डाई। अनडाई मिंक्यू भी बिल्कुल रूड था। उसने भी अपना पाम अटैक सीधा थ्रो कर दिया और अगले ही पल दोनों टेरिफाइंग पावर्स आपस में टकरा गईं। ऐसी डिस्ट्रक्टिव रिपल्स फैलने लगी जो किसी भी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट को खत्म कर सकती थी। अरे यार, तुमने तो लीडर की होली रैंक फाइटिंग स्किल तक को फोर्स कर दिया। इस होली स्किल से लीडर ने एक रियल हाफ इमोर्टल को भी मार दिया था। ये मो ने आसमान में चल रहे अटैक्स को देख के कहा। उस अनडेड मिंक्यू का अटैक भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसकी फ्लेम्स होली फ्लेम नहीं है, लेकिन उसमें होली फ्लेम जैसा फाइटिंग हो रहा है। ये बंदा सिंपल नहीं है। याओ जिन ने भी एग्री किया। मजा आ गया। चिंतियान जानता था कि एक ही अटैक में अनडेड मिंक्यू को मारना इम्पॉसिबल है, इसलिए अटैक सेटल होने से पहले ही उसका फिगर फ्लैश हुआ और वो दोबारा अटैक करने दौड़ पड़ा। स्पैरो फीदर। अनडेड मिंक्यू पहले से प्रिपेयर्ड था। उसने अपने फीदर्स को डेडली अटैक्स में बदल के सीधा चिंतियान की तरफ पुश कर दिया। वो फीदर्स शूटिंग स्टार्स की तरह थे। चिंतियान के सारे एस्केप रूट्स ब्लॉक कर दिए गए। फिर भी चिंतियान ने फोर्सफुली अपने आसपास के ब्लैक व्हाइट लाइफ एंड डेथ स्पीयर्स का यूज करके उन अटैक्स को इंटरसेप्ट किया। छोड़ो, अब जब रूइन से बाहर आ ही गया हूँ, मुझे निकल जाना चाहिए, वरना ये चिंतियान मुझे सप्रेस कर देगा। अनडेड मिंक्यू ने सोचा। ये डिसाइड करते ही उसका फिगर फ्लैश हुआ। वो अटैक्स का यूज करके एस्केप करना चाहता था। ये बीस्ट भागना चाहता है। चिंतियान ने तुरंत समझ लिया। ले, ये भी खा। 5 फ्लेवर्स लाइफ एंड डेथ बॉल्स। चिंतियान तुरंत उसके पास पहुंचा और उसकी बॉडी से 5 लाइफ एंड डेथ स्पीयर्स निकल के सीधा अनडेड मिंक्यू पे ब्लास्ट हो गए। रेड रोब्ड अनडेड मिंक्यू के मुंह से लगातार दर्द भरी चीखें निकलने लगी। उसका हाथ भी रोटन ओरा से भर गया क्योंकि उसने उन अटैक्स को ब्लॉक किया था। डैम, तू मौत को बुला रहा है, लेकिन रिएक्शन देने से पहले ही चिंतियान का पाम अटैक उस पर दोबारा लैंड हो गया। लगातार 2 हैवी ब्लोज के बाद अनडेड मिंक्यू की बॉडी घावों से भर गई और उसका ओरा स्लैगिश हो गया। क्लियरली चिंतियान की लाइफ एंड डेथ पावर ने उसे काफी डैमेज दिया था। अनडाइंग फायर। अब अनडेड मिंक्यू और सहन नहीं कर पाया। उसने मुंह से एक माउथफुल ब्राइट रेड ब्लड थूक दिया जो तुरंत प्यूरिफाई होके ग्रे फ्लेम्स में बदल गया। वो ग्रे फ्लेम बिल्कुल मास्टरलेस थी, जैसे कोई बच्चा जो अभी जागा हो और टारगेट ढूंढ रहा हो। जाओ। अनडेड मिंक्यू ने तुरंत उस फ्लेम को कंट्रोल करके चिंतियान पे अटैक कर दिया। होली फ्लेम, ये कैसे हो सकता है? चिंतियान के चेहरे पे पहली बार असली डर दिखाई दिया क्योंकि उसके अंदर खुद एक होली फ्लेम की पावर थी और वो उस एनर्जी को इंस्टेंटली पहचान गया। ग्रे फ्लेम सिर्फ 1 मीटर की थी, लेकिन जहां से गुजरती स्पेस कोलैप्स हो रहा था। सब लोग साथ आओ। अब चिंतियान ने एरोगेंस छोड़ दिया और अपनी टीम को बुला लिया। येमो और बाकी लोग तुरंत ड्रैगन लविंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करके उस ग्रे होली फ्लेम को सप्रेस करने लगे। चिंतियान, जब अगली बार मिलेंगे तब तुझे मार दूंगा। इस चांस का फायदा उठा के अनडेड मिंक्यू फॉर्मेशन से डिसअपियर हो गया।
लेकिन उसे पता नहीं चला कि दो और फिगर्स चुपचाप उसके पीछे आ रहे थे। ये चालाक बीस्ट, चिंत्यान गुस्से से बोला। कैप्टन, पहले इस फ्लेम को हैंडल करते हैं। ये रियल होली फ्लेम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा भयानक है। सब मिलके उस ग्रे फ्लेम से फाइट करने लगे, लेकिन चिंत्यान जानता था शिकार हाथ से निकल चुका है और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। दूसरी तरफ अनडेड मिंक्यू ऑलरेडी एक जंगल के बीच एक बड़े माउंटेन पे पहुंच चुका था, एक बिल्कुल डेसोलेट जगह। मुझे अपनी रिमेनिंग लाइफ एंड डेथ फायर यूज नहीं करनी चाहिए, वरना बाद में ट्रेस हो जाऊंगा, वो खांसते हुए बोला। वो जो फ्लेम उसने ब्लड से बनाई थी वो सिर्फ एक चाइल्ड फ्लेम थी। असली लाइफ एंड डेथ फायर तो इतनी टेरिफाइंग है कि डोडी लेवल एक्सपर्ट्स भी उसे छूने से डरते हैं। ये चिंत्यान इस बार मुझे बहुत हैवी इंजरी दे गया, ये बोल के वो क्रॉस लेग्ड बैठ गया हीलिंग के लिए। कौन है वहाँ? बाहर आओ। अचानक उसने फील किया कि सामने रॉक के पीछे कोई है। अगले ही पल एक ब्लैक रोब्ड फिगर धीरे से बाहर आया। अनडेड मिंक्यू, फाइनली मिल ही गया तू, वो आदमी हल्की हंसी के साथ बोला। घोस्ट वर्ल्ड का आदमी? अनडेड मिंक्यू ने कोल्ड स्नोट दिया। उसको उस आदमी से एक बेहद इविल ऑरा फील हो रहा था। अपनी फाइटिंग स्पीड पावर मुझे दे दे। ब्लैक रोब्ड मैन ने अपने पीछे से एक हैवी रूलर वेपन निकाला और सीधा उस पे एम कर दिया। इस आदमी का ऑरा इतना मिस्टीरियस है, मैं इसकी स्ट्रेंथ भी सेंस नहीं कर पा रहा। अनडेड मिंक्यू ने दर्द दबा के उस आदमी को घूरा। इस बार मैं सच में ट्रबल में हूँ। और उस ब्लैक ड्रॉप्ड आदमी के हाथ में वो हैवी रूलर और भी ज्यादा सिनेस्टर ऑरा छोड़ रहा था। डैम, सच में बैड लक है। ये देख के इमॉर्टल मिंक्यू ने अपने दिल में कड़वाहट के साथ कहा। अनडेड मिंक्यू असल में एक फाइटिंग सोल पावर था। अगर उसने अपनी पावर दे दी तो सामने वाला उसे पूरी तरह डेवर कर लेगा। ये बात उसके जैसे एरोगेंट अस्तित्व के लिए स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन सामने खड़ा घोस्ट वर्ल्ड का मिस्टीरियस आदमी जिसकी स्ट्रेंथ अननोन थी, उसे लेकर वह पूरी तरह अलर्ट था। वो मिस्टीरियस आदमी कोई और नहीं बल्कि स्यावियन था। असल में स्यावियन के पास सैंकी का दिया हुआ आइटम था, जिससे वो अनडेड मिंक्यू को सील करने का कॉन्फिडेंस रखता था, लेकिन उसे कॉन्क्यूर करना आसान नहीं था। पर जब स्यावियन और मोइंग उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंचे तो स्यावियन ने नोटिस किया कि अनडेड मिंक्यू ऑलरेडी सीरियसली इंजर्ड है। मोइंग ने भी जिम्मेदारी से बाहर गार्ड किया ताकि कोई इंटरफियर ना करे। जब स्यावियन पहली बार सामने आया तो उसके रिंग में रखा 100 लीटर तालिस्मान अचानक एक्टिवेट हो गया और उससे घोस्टली एनर्जी निकलने लगी। इससे स्यावियन ने खुद को डिस्गाइज करके एक घोस्ट वर्ल्ड एक्सपर्ट जैसा दिखाया। 100 लीटर तालिस्मान, इतनी पावर एब्जॉर्ब किया है, अब काम भी कर। फाइट करना पड़े तो दोनों साइड सफर करेंगी, लेकिन मेरी फाइटिंग स्पिरिट को स्वेलो करना आसान नहीं है, अनडेड मिंक्यू ने घमंड से कहा। 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर, 5th फुट प्रिजन रूलर। अगले ही पल स्यावियन ने घोस्ट एनर्जी का यूज करके अटैक लॉन्च किया। अनडेड मिंक्यू की पूरी बॉडी इविल घोस्ट ऑरा में कैद हो गई। उसने फ्लेम से एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो घोस्ट एनर्जी एक ब्लैक केज में बदल के उसे पूरी तरह ट्रैप कर चुकी थी। चालाक इंसान, अनडेड मिंक्यू बस गुस्से में बोल पाया। स्ट्रगल छोड़ दो, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। स्यावियन मुस्कुराया। तेरा ऑरा देख के लगता नहीं कि तू डोजियन है, और डोसोल तो सिर्फ डोजियन ही अब्जॉर्ब कर सकता है, तो तू मुझे कैसे डेवर करेगा? अनडेड मिंक्यू हंस पड़ा, हालांकि वो फंसा हुआ था। जरूरी नहीं, स्यावियन ने कामले जवाब दिया। फिर उसने अपने पॉकेट से एक सिल्वर ग्लोइंग पेपर निकाला। ये कैसे हो सकता है? उसे देखते ही अनडेड मिंक्यू शॉक्ड हो गया। ये सैंकी ने मुझे दिया है, स्यावियन बोला। सैंकी? वो कहाँ है? मैंने उसकी हेल्प की निडबल ट्विंस को डिफीट करने में, फिर वो चली गई। इम्पॉसिबल, जो सैंकी नहीं कर सकी तू कैसे कर सकता है? इस पे स्यावियन ने बिना बोले सीधे अपनी होली फ्लेम मतलब फायर हर्ट तियानियान समन कर दी। बस अब अनडेड मिंक्यू चुप हो गया। ओह, सच में टैलेंट से भरा हुआ है तू, मैं तुझे फॉलो करने को तैयार हूँ। ये सुनकर स्यावियन खुद भी थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। मैं फेरीमून और सैंकी के कारण जिंदा हूँ। अगर तू सैंकी द्वारा एक्सेप्टेड है तो मैं भी तुझे मानता हूँ। ठीक है, अब अपना ब्लैक रोब उतार, देखूं तो सही कैपेबिलिटी है भी या नहीं। स्यावियन ने रोब हटाया। इतना यंग, 6 स्टार डोडी कंप्लीट। अनडेड मिंक्यू के दिमाग में लिटरली ब्लैक लाइंस आ गई। इतनी लो स्ट्रेंथ में होली फ्लेम और सैंकी का अप्रूवल, क्या चीज है तू? नहीं, अभी तू मेरी पावर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तू एक्सप्लोड हो जाएगा। तो क्या करें? स्यावियन ने पूछा। इस पेपर का यूज कर, ये सील भी है और टोकन भी। मैं खुद को तेरी बॉडी में सील कर दूंगा और फ्यूचर में तू मुझे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, स्यावियन ने बिना हेजिटेशन कहा। प्रोसेस पेनफुल होगा
फेल हुआ तो मारा जाएगा, मैं हैंडल कर लूंगा। सेवन कॉन्फिडेंट था। बिगिन। सेवन ने ट्रैप हटाया। अनडेड मिंक्यू एनर्जी बन के उसके अंदर जाने लगा और सोलिटा तालिस्मान भी वापस चला गया। डोची सी एक्सप्लेनेशन। हम फाइटिंग सोल्स एनर्जी बॉडीज होते हैं, जब एब्जॉर्ब होते हैं तो पावर बन जाते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ सील हो सकता हूँ तेरे डोची सी में। सेवन ने सिर हिलाया। उसके डोची सी में पहले से होली फ्लेम क्रिस्टल और फ्लेम बीस्ट थे और अब एक पावरफुल फाइटिंग सोल भी आने वाला था। पेपर को अपने डोची सी में डालो। जैसे ही सेवन ने ऐसा किया, पेपर से सिल्वर लाइट ब्लास्ट हुआ और फिर फ्लेम बीस्ट भी जाग गया और उस पेपर को देख के एग्रेसिव हो गया। रिलैक्स, ये कॉम्पिटिटर नहीं है, सेवन ने कहा। क्या तुम्हारा डोची सी में फ्लेम बीस्ट है? अनडेड मिंक्यू शॉक्ड हो गया। तू लकी है, तेरी डोची ऑलरेडी कंप्रेस होके बीस्ट बन चुकी है। ये फ्यूचर में ह्यूज एडवांटेज देगा डोजियन ब्रेक थ्रो में। यह सुनकर सेवन खुद भी खुश हो गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब फोकस कर, सील शुरू करते हैं। आ जाओ। अनडेड मिंक्यू रेड एनर्जी बन के सेवन के डोची सी में घुस गया और फिर अचानक सेवन को ऐसा लगा जैसे दिल फट रहा हो। होल्ड ऑन, मैं ठीक हूँ। उसने टीथ ग्राइंड किए, ब्लड निकल आया, लेकिन वो रुका नहीं। फ्लेम। और फिर पूरी बॉडी फ्लेम्स में घिर गई, लेकिन पेन और बढ़ गया। चीखें गूंजती रही, पर सेवन पीछे नहीं हटा। ये लड़का सच में टफ है। अनडेड मिंक्यू पूरी तरह सील हो गया। 5 मिनट बाद सेवन जमीन पे गिरा हाँफते हुए। फाइनली सक्सेस। सेवन मुइंग दौड़ के आई। हो गया, सेवन मुस्कुराया। गुड। लेकिन अचानक एक इनविजिबल वॉर्टेक्स आया और दोनों को अंदर खींच लिया गया। मुइंग को एक फैमिलियर ऑरा महसूस हुआ। ये मेरे भाई का ऑरा है। और दोनों गायब हो गए और उनकी जगह एक मिस्टीरियस रॉयल फिगर प्रकट हुआ। डैम, यांची से लोकेशन मिली थी, फिर भी लेट हो गया। वो आदमी अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर का गार्ड था और उसी वक्त सेवन और मोइंग अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर पहुंच चुके थे। जुआन सेंटियान मेडुसा क्लैन की टेरिटरी। गोल्डन डेजर्ट हल्की हवा में चमक रहा था, लेकिन उस डैजलिंग सरफेस के नीचे छुपे हुए थे काउंटलेस खतरे। और इसी डिजर्ट के नीचे मेडुसा हॉल मौजूद था। आज हमारे मेडुसा क्लैन के न्यू किंग का असेंशन डे है, ये कहने वाली थी सीफू, जो अब क्लैन में काफी पावरफुल पोजीशन रखती थी। उसका प्रेस्टीज इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरे क्लैन के ट्राइब्स उसकी बात मानते थे। पहले मेडुसा क्लैन के 9 ट्राइब्स थे, लेकिन नूडोंग के रेबिलियन के बाद एवेंजर्स ट्राइब रेस्ट्रॉय हो गया और अब सिर्फ 8 ट्राइब्स बचे थे। ओल्ड स्नेक, तुमने काफी मेहनत की है। पर्पल क्रिस्टल हॉल के अंदर काइलिन मतलब क्वीन मेड्यूसा एमथिस थ्रोन पे बैठी थी और उसकी शार्प आईज नीचे बैठे सब स्ट्रॉन्ग लीडर्स को स्कैन कर रही थी। नीचे मेडुसा क्लैन के ये ट्राइब्स के लीडर्स बैठे थे। क्वीन जब टेंपल ऑफ मेडुसा से लौटी तब से कल्टीवेशन में है। अब उनकी कंडीशन कैसी है? ब्लू व्हाइट स्नेक ने धीरे से पूछा। ये वही स्नेक थी जो चिंत्यान के अटैक के बाद 9 स्टार डोडी तक गिर गई थी और अब क्वाइटली क्वीन के साथ रह रही थी। और ये क्वीन कोई और नहीं, काइलिन मतलब क्वीन मेडुसा थी। काइलिन ने काम वॉइस में कहा, अब स्ट्रेंथ स्टेबलाइज हो चुकी है। ब्रेक थ्रो के लिए अभी टाइम लगेगा। लेकिन उसकी वॉइस के अंदर छुपा हुआ किलिंग इंटेंट सीधा नीचे बैठे स्नेक किंग की तरफ था। कितना पावरफुल हो रहा है। बाकी लीडर्स भी शॉक्ड हो गए। तब स्नेक किंग बोला, ओल्ड स्नेक, ये अननोन लड़की सिर्फ इनहेरिटेंस मिलने से हम उसके सामने सरेंडर कर दें? ये थोड़ा लगता है स्नेक किंग अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। चार्मलैन मतलब मीलैन, चार्म स्नेक ट्राइब लीडर, उसने साइड से कहा। स्नेक किंग, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सीफू ने थोड़ा प्रेशर डाला। उसी पल स्नेक किंग पे टायरेनिकल सप्रेशन फील हुआ। हाफ इमोर्टल, उसने समझ लिया सीफू उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। ओल्ड स्नेक, टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगी, काइलिन ने कामली कहा। फिर उसने पीछे खड़े 2 बच्चों से कहा, चिंगयन, चिंगयी, वेट करो। सिस्टर काइलिन, केयरफुल, दोनों ने टेंशन में कहा। चिंगयन 3 फ्लावर्ड आइज वाली लड़की थी और चिंगयी मेडुसा क्लैन की जीनियस जो काइलिन की तरह हेवन स्वलोइंग एबिलिटी रखती थी। ये पागल औरत, स्नेक किंग ने धीरे से बोला जब काइलिन उसकी तरफ चलने लगी। उसका फिगर सेडक्टिव था, लेकिन उसके अंदर छुपी पावर प्योर किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। स्नेक किंग, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? काइलिन ने सीधे पूछा। नहीं। क्लोज रेंज ऑरा के सामने स्नेक किंग का कॉन्फिडेंस टूट गया। मैंने मेडुसा टेंपल का इनहेरिटेंस लिया है और मुझे एक प्रॉमिस फुलफिल करना है, वरना तुम लोग जिंदा रहो या मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह के काइलिन ने सबको कोल्ड स्टेयर दिया। इसलिए अब मैं मेडुसा क्लैन की क्वीन हूँ और तुम सबको बिना कंडीशन के मेरी हर बात माननी होगी।
ये बोलते ही उसने अपना डोजियन ओरा प्लस 10 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड लाइन रिलीज की और फिर अगले ही पल सारे 8 लीडर्स तुरंत जमीन पे गिर के नील कर गए। बीस्ट वर्ल्ड में ब्लड लाइन और स्ट्रेंथ ही सबसे बड़ा रूल होता है। स्नेक किंग समझ आया? काइलिन ने और भी पावरफुल प्रेशर डाला। स्नेक किंग की बॉडी कांपने लगी। डोजियन और इतनी प्योर ब्लड लाइन, समझ गया। बाकी सब भी तुरंत एग्री हो गए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी। फ्यूचर में तुम सब कम से कम हाफ इमोर्टल बन सकते हो। डोजियन बन पाओगे या नहीं वो तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। ये बोल के काइलिन वापस अपने थ्रोन पे बैठ गई। हाफ इमोर्टल? सब लीडर शॉक्ड हो गए। मेडुसा क्लैन में स्ट्रेंथ बढ़ाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। एक स्मॉल लेवल ब्रेक करने में भी सैकड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन क्वीन के वर्ड्स उनके लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी थे। क्वीन मेडुसा की बात हम मानते हैं। सबने अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ एक्सेप्ट कर लिया। सच ये था, मेडुसा क्लैन की वीकनेस ये थी कि ट्राइब्स डिवाइडेड थे। अगर यूनाइट हो जाएं तो वो ज्वेलिंग रॉयल फैमिली को डिफीट कर सकते हैं। अब जब डिसीजन हो गया तो मेडुसा क्लैन को रिकॉग्नाइज करना होगा। स्नेक किंग ऑर्डर पास करो, क्लैन के अंदर जो भी सस्पिशियस या नोन हो उसे बिना मर्सी के मार दिया जाए। काइलिन की वॉइस में रूथलेस अथॉरिटी थी। लेकिन रुक जाओ, पहले इंटरनल क्लीन अप करो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ज्वेलिंग रॉयल फैमिली ने जो हमारे क्लैन पे अटैक किया है उसका बदला कैसे लेना है। काइलिन थ्रोन पे बैठी, उसकी आंखों में अब साफ एंगर जल रहा था। माई किंग इज वाइज। स्नेक किंग एक्साइटेड हो गया। वो पहले से ही ज्वेलिंग रॉयल फैमिली से नफरत करता था, लेकिन स्ट्रेंथ की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन अब सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी। मुझे क्वीन के बारे में कुछ पता नहीं, हमें क्या करना चाहिए? स्नेक किंग ने सबसे पहले पूछा। हालांकि मेडुसा के 9 बड़े ट्राइब्स सच में ज्वेलिंग रॉयल फैमिली से डरते थे, क्योंकि उनके पास एक पावरफुल फाइटिंग इमोर्टल था, इसलिए वो एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन अब जब उनके पास क्वीन मेडुसा की कलर स्केल्स हैं तो वो अब डर नहीं रहे थे। हालांकि हमारी टॉप बैटल स्ट्रेंथ अब ज्वेलिंग रॉयल फैमिली के बराबर है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई वजह जरूर है कि वो इतने सालों से ज्वान सेंटियान में टिके हुए हैं। काइलिन ने हल्का सा भुआं सिकोड़ते हुए कहा, सुना है कि ज्वेलिंग रॉयल फैमिली का फाइटिंग इमोर्टल करंट किंग का पिता है, यानी प्रीवियस ज्वेलिंग किंग, और उसकी स्ट्रेंथ लगभग 1 स्टार फाइटिंग इमोर्टल मिड स्टेज है। सीफू ने कहा, अगर वो 1 स्टार मिड स्टेज है तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं उससे डील कर सकती हूँ, शायद उसे मार भी सकती हूँ। काइलिन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ये तो नेचुरल है। क्वीन ऑलरेडी परफेक्ट 1 स्टार डोजियन है, तो ज्वेलिंग रॉयल फैमिली के डोजियन से निपटना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे सालों को ऑब्जर्वेशन से लगता है कि ज्वेलिंग रॉयल फैमिली का कनेक्शन सिर्फ सोलोमन से ही नहीं बल्कि सोल क्लैन से भी है। सीफू ने धीरे से कहा, सोल क्लैन? काइलिन ने यह नाम सुनते ही भुएं चढ़ा ली। यह नाम उसके लिए बेहद फैमिलियर था और वो इसे कभी भूल नहीं सकती थी। हाँ, वही स्पेशल रेस। इस रेस की पावर पूरे डोवरी साइफेंग कॉन्टिनेंट में फैली हुई है। भले ही उनका बेस यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ उनका जो इंचार्ज है वो एक रियल डोजियन पावर हाउस है। उसकी स्ट्रेंथ लगभग 1 स्टार लेट स्टेज है। जहाँ तक सोलोमन की बात है, उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन सिर्फ हाफ इमोर्टल है, इसलिए उनकी ज्यादा चिंता मत करो। सीफू ने एक्सप्लेन किया, हाफ इमोर्टल तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर सामने मिड स्टेज और लेट स्टेज 1 स्टार डोजियन आ जाए तो सिचुएशन ट्रिकी हो सकती है। काइलिन ने गंभीर होकर कहा, इसके अलावा ज्वेलिंग रॉयल फैमिली के पास 3 बड़ी आर्मीज भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। टाइगर टूथ आर्मी, वॉल्फ ईगल आर्मी, ड्रैगन लविंग आर्मी। टाइगर टूथ आर्मी में ज्यादातर फाइटर्स 5 स्टार डोवरी से ऊपर हैं और उनकी संख्या सैकड़ों में है। वॉल्फ ईगल आर्मी में लोग कम हैं, लेकिन ज्यादातर 6 स्टार डोवरी से ऊपर हैं। और ड्रैगन लविंग आर्मी भले ही सिर्फ 10 लोग हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ लगभग 8 स्टार डोवरी लेवल के करीब है और कुछ तो 9 स्टार डोवरी भी हैं। ब्लू व्हाइट स्नेक ने कहा, अब मेडुसा के 8 ट्राइब्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ कैसी है? काइलिन ने पूछा। अगर क्वीन को छोड़ दें और ज्वेलिंग रॉयल फैमिली के डोजियन को इग्नोर करें तो उन्हें हराना हमारे लिए बेहद आसान है। सीफू मुस्कुराई, तो ठीक है, तैयारी शुरू करो। जब सब रेडी हो जाए हम ज्वेलिंग रॉयल फैमिली पे अटैक करेंगे। इस बार मैं उन्हें मेडुसा क्लैन की असली पावर दिखाऊंगी। काइलिन ने ठंडी आवाज में कहा, यस।
बाकी 8 लीडर्स ने तुरंत जवाब दिया। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट था। उन्हें पता था अब मेडुसा क्लैन फिर से उठेगा। बिग सिस्टर काइलिन, आप फाइट करने जा रही हैं? चिंगयान ने पूछा। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। तुम दोनों भी कल्टीवेशन में पीछे मत रहना, नहीं तो वापस आके पनिशमेंट दूंगी, काइलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों छोटे बच्चे समझदार थे और तुरंत प्रैक्टिस करने चले गए। अब हॉल में सिर्फ सीफू और काइलिन बचे थे। ओल्ड स्नेक, तुमने बहुत मेहनत की है, काइलिन ने कहा। असल मेहनत तो क्वीन ने की है, सीफू हल्की सी हंसी। अब उसकी उम्र में उसे पावर से मतलब नहीं था, बस मेडुसा क्लैन को स्ट्रांग बनाना ही उसका गोल था। ओल्ड स्नेक, मुझे सोल क्लैन की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, खासकर यहाँ के इंचार्ज की। मैं उससे पर्सनली मिलना चाहती हूँ, काइलिन ने कहा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगता था कि सियाव क्लैन का रहस्य सोल क्लैन से जुड़ा हो सकता है और सियावियन अभी कमजोर था, तो एक परफेक्ट पार्टनर होने के नाते उसे उसकी मदद करनी थी। क्वीन, ये काम आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, सीफू ने कहा। मैं चलती हूँ, कुछ दिनों में हमारी आर्मी तैयार हो जाएगी, फिर रिवेंज का टाइम आएगा। इतना कह के सीफू गायब हो गई। जब भी चिंगयान और दूसरे बच्चों को देखती हूँ, मुझे जियाव जियाव की याद आती है। पता नहीं वो अब कैसी है। काइलिन की ठंडी आंखों में इस वक्त स्वप्नेस थी। सियावियन, जब ये सब खत्म हो जाएगा और तुम्हारा बर्निंग इंसेंस पैवेलियन कॉम्पिटिशन भी, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे घर की याद आ रही है। इतना कह के काइलिन थ्रोन पे बैठ गई और आंखें बंद कर ली। लेकिन अगर उसे पता चला कि अब सियावियन के आसपास कितनी महिलाएं हैं, तो शायद वो पुरानी टायरेंट क्वीन मेडुसा वापस आ जाए। दूसरी तरफ ज्वान सेंटियन के एक अननोन माउंटेन एरिया में एक टूटी फूटी झोंपड़ी के अंदर 2 शैडोज प्रकट हुई। क्या खबर है? एक डार्क फिगर ने पूछा। इंचार्ज, इस बार ज्वानलिंग रॉयल फैमिली ने हमें कोई मौका नहीं दिया। लगता है वो अब हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते। ओह, क्यों? हम सोल क्लैन उनके लिए सोल कलेक्ट करते हैं और वो रिसोर्सेज और फेम लेते हैं। अब अचानक ये चेंज क्यों? क्या सोलोमन की वजह से? इम्पॉसिबल। सोलोमन का मास्टर सिर्फ हाफ इमोर्टल है। ज्वानलिंग किंग और उसका पिता इतने मूर्ख नहीं है, तो उसका मतलब उन्होंने हमसे भी स्ट्रॉन्गर बैकर ढूंढ लिया है। इंटरेस्टिंग। हेडक्वार्टर्स को मैसेज भेजो, एक इमोर्टल वॉरियर भेजा जाए। मुझे लग रहा है यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है। दूसरी शैडो तुरंत निकल गई। ज्वानलिंग किंग और उसका पिता, तुम लोग सच में इंटरेस्टिंग हो, लेकिन सोल क्लैन को सिर्फ सोल पावर चाहिए। तुम्हें लगता है तुम पावरफुल हो, लेकिन असली ताकत क्या होती है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इस बार हम बस बैठ के तमाशा देखेंगे और क्वाइटली सोल्स कलेक्ट करेंगे। और फिर वो डार्क फिगर अजीब तरीके से हंसा। उसका ब्लैक रोब के नीचे का शरीर थोड़ा इल्यूजन जैसा लग रहा था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो, तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.